बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, तो अब बीजेपी नीतीश को कमजोर करने में लग गई है। यानी बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। नीतीश बीजेपी पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी ने पर्दे से पीछे से नीतीश को कमजोर करने की रणनीति बना ली है। यानी बीजेपी एक बार फिर अपने ही सहयोगी को खत्म करने के काम पर लग गई और अब ये बात नीतीश कुमार को भी समझ में आ गई है। इसीलिए वो मोदी और नड्डा से बिना मिले ही वापस लौट आए हैं। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी और नड्डा इंतजार करते रहे, लेकिन नीतीश ने सारा प्लान कैंसिल कर दिया। तो आखिर क्यों किए जा रहे हैं ऐसे दावे? क्या है जेडीयू और नीतीश के खिलाफ बीजेपी के प्लानिंग? क्या नीतीश ने ले लिया है बड़ा फैसला? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार जब अचानक से दिल्ली दौरे पर पहुंचे तो बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई। सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्मा गया। तमाम तरह के दावे किए जाने लगे। कहा जा रहा था कि नीतीश जो फैसला लेने में इतना समय लगा रहे थे, आखिरकार उन्होंने वो फैसला ले लिया है। अब बस इंतजार है 14 जनवरी का। इसके बाद नीतीश कुमार ऐलान कर देंगे और ऐसे में सवाल ये उठने लगे कि आखिर नीतीश मुलाकात किए बिना अचानक वापस क्यों लौट आए। हालांकि जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार बीजेपी से दूरी बना रहे हैं, उसको देखकर तो ये चर्चाएं जोरों से चल रही हैं कि नीतीश और बीजेपी की राहें कभी भी जुदा हो सकती हैं। नतीजा, नीतीश को साधने की कोशिश बीजेपी नेताओं ने धीरे धीरे शुरू कर दी। इसके बाद जब नीतीश के दिल्ली जाकर पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मिलने की बात सामने आई, ये मुलाकात की खबर निकली, तो कहा जाने लगा कि शायद जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। आलाकमान से नीतीश मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के बाद अपने गिले शिकवे वो बुला देंगे। जिन जिन चीजों पर पेच फंस रहा है, चाहे वो सीट बंटवारा हो, चाहे वो नेतृत्व का मुद्दा हो या जीतने के बाद सीएम बनने का मुद्दा हो, सारे मामले सुलझ जाएंगे। लेकिन अचानक से खबर आई कि नीतीश तो बिना मिले ही वापस पटना लौट गए हैं। इसके बाद से कहा जा रहा है कि नड्डा और मोदी ने शायद नीतीश को नाराज कर दिया। नीतीश की शर्तें मानने से उन्होंने इनकार कर दिया और इससे खफा होकर नीतीश ने अपनी मुलाकात ही रद्द कर दी और सीधा पटना के लिए रवाना हो गए। मोदी और नड्डा तो इंतजार ही करते रह गए। अब नीतीश का जो ये एक्शन है बता रहा है कि वो अपना फैसला ले चुके हैं, बस ऐलान करना ही बाकी रह गया। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें चल रही हैं कि नीतीश के लिए जो ये दिसंबर का महीना होता है, खासकर 28-29 की जो तारीख होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो इन तारीखों में कोई बड़ा फैसला लेते हैं और फिर खरमास खत्म होने के बाद वो ऐलान कर देते हैं। और ऐसे में सभी की नजरें इस वक्त नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं कि आखिर वो करने क्या वाले हैं, क्योंकि इस बीच तमाम तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। कभी नीतीश कुमार कार्यक्रमों से दूरी बना लेते हैं बीजेपी की, कभी ये खबर आती है कि अमित शाह जो पटना पहुंचने वाले हैं, नीतीश कुमार जानकर उन दिनों पटना से अपने सारे दौरे, अपने सारे कार्यक्रम को रद्द कर देते हैं और पटना से बाहर रहते हैं, जिससे उनकी अमित शाह से मुलाकात ही ना हो पाए। और सबसे बड़ी बात, अभी पिछले दिनों जो एनडीए की बैठक बुलाई गई थी जेपी नड्डा के आवास पर और उसकी अध्यक्षता अमित शाह ने की थी, संविधान के मुद्दे पर जो बीजेपी इस वक्त बुरी तरह घिरी हुई है, खासकर जो अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने विवादित टिप्पणी कर दी, उसको लेकर जो बीजेपी घिरी हुई है, उस पर अपने सहयोगियों को साधने के लिए जो बैठक बुलाई गई थी, उससे भी नीतीश कुमार नदारद रहे। इसके बाद तो चर्चाओं ने जैसे जोर पकड़ लिया कि अब नीतीश कुमार ने अपना मन बना लिया है कि वो बीजेपी के साथ अपना रिश्ता और आगे तक कायम नहीं रखने वाले हैं। यानी जब साल 2025 आएगा तो एक बार फिर बिहार में सरकार बदल सकती है, एक बार फिर वहां समीकरण बदल सकते हैं और एक बार फिर बीजेपी को विपक्ष में आकर बैठना पड़ सकता है। और 2025 के आखिर तक तो वैसे भी बिहार में विधानसभा चुनाव होने, तो इसको लेकर नीतीश कुमार पहले ही बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में। तो अब जानकार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो ये फैसला लिया है, जिसका ऐलान अब वो 14 तारीख को कर सकते हैं, वो बहुत सोच समझ कर ही लिया है, क्योंकि नीतीश समझ चुके हैं कि बीजेपी उन्हें और उनकी पार्टी को कमजोर करने में जुटी हुई है। और इसके एक दो नहीं बल्कि अनगिनत उदाहरण हैं। शुरुआत तो अमित शाह के बयान से ही करते हैं, जिसमें उन्होंने संकेत दे दिए थे कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो सीएम बीजेपी का ही हो सकता है, नीतीश कुमार का नहीं होगा। और इस बयान ने बवाल मचा दिया था, क्योंकि यह बयान ऐसे समय में आया था जब पहले ही महाराष्ट्र को लेकर सियासत गरमाई हुई थी। महाराष्ट्र में जिस तरह से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजों के बाद बीजेपी ने सीएम बना दिया देवेंद्र फडणवीस को, यानी सीएम पद अपने पास रख लिया और गृह मंत्रालय भी अपने पास रख लिया। तो इसके बाद से नीतीश
नीतीश कुमार और जेडीयू टेंशन में थी, क्योंकि नीतीश सीएम भी हैं और गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। तो ऐसे में नीतीश कुमार टेंशन में थे और इसी बीच जब अमित शाह ने इस तरह का बयान दे दिया कि ये सारे जो फैसले हैं वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में लिए जाते हैं, ना कि ऐसे मंचों से इस तरह की जानकारी दी जाती है, तो इसने खलबली और बढ़ा दी थी। अब एक मामला तो ये रहा, इसके अलावा दूसरा मामला है बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उसमें जिस तरह से बीजेपी ने नीतीश को पूरी तरह अलग थलग कर दिया है, जिस तरह से बीजेपी के नेता चुप्पी साधे हुए हैं, इसने भी कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार गर्मा दिया है कि ये भी बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा है। इस पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल नीतीश के इस दौरे के बारे में बात करते हैं। तो नीतीश जब दिल्ली पहुंचे तो कहा गया कि इलाज के लिए गए हैं, फिर खबर आई कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर भी जाएंगे और बाद में ये भी खबर आई कि कांग्रेस के नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की है, लंबी बातचीत भी हुई है, राहुल गांधी से भी बातचीत की चर्चा तो चल रही है और आखिरी में जो खबर आई कि नीतीश मोदी और नड्डा से बिना मिले ही वापस लौट गए, उसके बाद से तो हंगामा मच गया। तो नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच मुलाकात हो गई है, कांग्रेस नेताओं के बीच मुलाकात हो गई है, चर्चा हो गई और इसी के बाद नीतीश कुमार ने अचानक से अपना प्रोग्राम बदल दिया और मोदी और नड्डा से मिले बिना उन्होंने पटना जाने का ऐलान कर दिया। अब आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश अब समझ चुके हैं कि बीजेपी धीरे धीरे उनको कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया, बीपीएससी अभ्यर्थियों वाला जो मामला अभी चल रहा है, जिसको लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है, पूरा विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है, अभ्यर्थियों के साथ विपक्ष खड़ा हो गया है। तो इस घटना को लेकर सिर्फ और सिर्फ इस समय सबसे ज्यादा सवालों में अगर कोई घिरा हुआ है या अभ्यर्थियों की नाराजगी अगर किसी से है तो वो है नीतीश कुमार। दरअसल बीपीएससी अभ्यर्थियों पर जो लाठीचार्ज की घटना हुई है उसे लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा सिर्फ पटना नहीं बल्कि देश की राजधानी नई दिल्ली में भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने नई दिल्ली में बने हुए जदयू यानी जेडीयू के कार्यालय का घेराव किया और इस दौरान अभ्यर्थी बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए थे। उनका कहना था कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं की जाती वो यहां से नहीं हटेंगे। यानी इस मुद्दे पर देखा जाए तो सिर्फ नीतीश कुमार ही घिर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बीजेपी का मुख्यालय नहीं घेरा, अभ्यर्थियों ने और किसी को नहीं घेरा, हम पर निशाना नहीं साधा, चिराग पासवान पर निशाना नहीं साधा, दूसरी किसी और पार्टी पर निशाना नहीं साधा, उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है और जेडीयू है। और इसी से पता चलता है कि या बीजेपी पर्दे के पीछे से सिर्फ नीतीश को निशाना बना रही है। इस मुद्दे पर जिस तरह से बीजेपी के नेता कुछ भी बोलने को राजी नहीं है, नीतीश कुमार के समर्थन में नहीं आ रहे हैं, इससे यह साफ है कि बीजेपी अच्छे से जानती है कि अभ्यर्थियों वाला जो ये मामला है ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को ही नुकसान पहुंचाएगा। इसे ऐसे समझिए, सीएम भी नीतीश कुमार है, उसी तरह शिक्षा मंत्रालय भी नीतीश के कोटे के ही विधायक के पास है और तीसरी बात, गृह मंत्रालय तो खुद नीतीश के पास है और इसी के चलते पुलिस प्रशासन उनके अंडर में आता है। अब पुलिस लाठी बरसा रही है, यानी अभ्यर्थियों के मुताबिक नीतीश के इशारे पर ही पुलिस अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ इस तरह का सलूक कर रही है। वहीं बात करें शिक्षा मंत्रालय की, बीपीएससी परीक्षा को जो ये मामला है जिसे रद्द करने की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा उठाई जा रही है, ये शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। तो ये शिक्षा मंत्रालय भी नीतीश कुमार के ही विधायक के पास है। तो ऐसे में यहां पर नीतीश कुमार ही पूरी तरह से घिरे हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी ने उनको पूरी तरह से किनारे कर दिया है या खुद को किनारे कर लिया है, उससे साफ है कि ये सब कुछ बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा है और इसी बात को नीतीश कुमार समझ चुके हैं। यही वजह है कि उन्होंने अब मन बना लिया कि उन्हें धीरे धीरे बीजेपी से दूरी बना ली है, क्योंकि बीजेपी के साथ अगर रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।